नाज़रीन, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है, किसी की समझ से बाहर है। चंद दिन पहले सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद का इनेदाम पहले से मनसूबाबंद साजिश के तहत नहीं हुआ था, जिस पर नेशनल मीडिया ने हिंदुस्तानी अदलिया की धज्जियां उड़ा दी। बल्कि अंग्रेज़ी रोज़नामा टेलीग्राफ ने तो अपने सफ़े अव्वल पर एक गधे की तस्वीर छाप दी और लिखा कि अदालतें क्या हिंदुस्तानी अवाम को गधा समझकर इस किस्म के फैसले दे रही हैं। सीबीआई अदालत की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी हाथरस के बदबख्ताना शर्मनाक वारदात में ऐसा ही बयान जारी किया है, जिससे एक बार फिर अदलिया के बाद पुलिस पर से हिंदुस्तानी अवाम का एतमाद ख़त्म होना लाजमी है। वैसे भी उत्तर प्रदेश पुलिस का हमेशा से रिकॉर्ड ख़राब रहा है। आदित्यनाथ का दौर तो जंगल राज के दौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। जिस दलित लड़की का गैंग रेप हुआ, जिसकी टॉर्चर की वजह से मौत वाकई हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इसकी तरदीद की गई, बल्कि ये कहा गया कि सांस रुकने की वजह से खुद ब खुद मौत वाक़ई हो गई। हालांकि दलित लड़की ने मरने से पहले बाकायदा अपने बयान में ये बताया कि 4 लड़कों ने इसके साथ ज़्यादती की। इन लड़कों के ऐसे नाम भी बताए थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है, उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं। ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैरानकुन है, जिस पर रतन राज अंबेडकर ने कहा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा केस नहीं देखा जिसमें खुद ब खुद सांस रुक जाती है और ख़ुद ब खुद मौत वाक़ई हो जाती है। हाथरस वाक़या ने पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज की लहर पैदा की है। अगरचे कि ग्रेटर हैदराबाद में एक मुस्लिम लड़की के साथ बदसलूकी के बाद इसे फांसी पर लटका दिया गया, मगर जिस तरह से हाथरस के वाक़े पर पूरा मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो गया, वैसा मोइनाबाद वाक़े में नज़र नहीं आया। हाथरस वाक़े ने आदित्यनाथ की साख को खाक में मिला दिया। इस वक्त पूरे मुल्क में हर गोशे से मुतालबा किया जा रहा है कि आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि आज पूरा नेशनल मीडिया उसी आदित्यनाथ और उसकी पुलिस के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा है, जो कुछ महीनों पहले सीए मुखालिफ मुजाहरे के मौके पर आदित्यनाथ की हिमायत और मुजाहिरीन के मुखालिफत में ज़मीन और आसमान एक कर रहा था। हाथरस में मकतूला लड़की के गांव को सील कर दिया गया। 31 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। राहुल प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया। आज टीएमसी के एमपी ओब्रायन को न सिर्फ रोका गया, बल्कि इनके साथ भी धक्का मुक्का के वाक़यात पेश आए। नेशनल मीडिया के नुमाइंदों को मुतासरा ख़ानदान से मिलने से रोका गया, जबकि ख़ानदान के अरकान ने ही फ़ोन करके मीडिया नुमाइंदों को बुलाया था। एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला लड़की के भाई ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अरकान ख़ानदान के साथ मारपीट की और इन्होंने धमकाया है कि और ये भी कहा कि मीडिया के जाने के बाद इन्हें कौन बचाएगा। ये पहला मौका है कि सभी मीडिया चैनल्स आदित्यनाथ हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए हैं। यकीनी तौर पर इसका दबाव होगा और मिस्टर मोदी को इस सिलसिले में संजीदगी से सोचना होगा। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि सियासी जमातें बजाय इस वाक़े की मजम्मत करने के एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी में मशगूल हैं। इस बात का मुकाबला हो रहा है कि बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में ख़वातीन के साथ बदसलूकी के कितने वाक़यात हुए और कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में कितने वाक़यात पेश आए। दलित लड़कियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात की वजह से बीजेपी की दलित कायदीन परेशान है। अंग्रेज़ी रोज़नामा ट्रिब्यून की एक और रिपोर्ट के मुताबिक ज़ात पात की सियासत ने बीजेपी को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनाने पर ब्राह्मण को ताज्जुब हुआ था, अगरचे कि वो गोरखपुर मठ की मेहनत है, मगर ब्राह्मणों का ख्याल है कि आदित्यनाथ इनमें से नहीं। और हाल ही में एक मुजरिम विकास दुबे की पुलिस एनकाउंटर में हलाकत के बाद ये तासुर पैदा हुआ कि आदित्यनाथ हुकूमत मुखालिफ ब्राह्मण है। हाथरस वाक़या और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस की बदसलूकी के ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतजाज हुआ। तेलंगाना में भी कई मुकामात पर एहतजाज हुआ।
नेशनल अम्बेडकर कांग्रेस के सदर नवाब कासिम अली खान को सोगवारों ने अश्कबार आंखों के साथ आज बाद नमाज जुमा हज़रत सरदार बेग साहिब रहमतुल्लाह अलैह आगापुरा में सुपुर्द खाक कर दिया। नवाब कासिम अली खान का 1 अक्टूबर को 76 बरस की उम्र में एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ था। वो शहर की समाजी, सियासी, अदबी, सहाफ़ती सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। साउथ इंडिया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के बानी सदर थे। वो हाफिज़ मोहम्मद बिन एहसन अल हमूमी, खतीब व इमाम शाही मस्जिद बाग़ अमा के चचा थे। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।